दोस्तों, इंडोनेशिया जो कि साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर देश माना जाता है, वहां पर हाल ही में सत्ता परिवर्तन हुआ है। वर्तमान में वहां राष्ट्रपति थे जोको विडोडो, जो कि पिछले 2 लगातार चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बन चुके थे। और अगर तीसरी बार भी वो चुनाव में खड़े होते तो आसानी से चुनाव जीत जाते। कम से कम 70-80% वोट उन्हें मिलते। इतने ज्यादा वो पॉपुलर हैं इंडोनेशिया के अंदर। लेकिन वो खड़े क्यों नहीं हुए? क्योंकि इंडोनेशिया का संविधान कहता है कि कोई भी व्यक्ति 2 से ज्यादा बार चुनाव नहीं लड़ सकता। इसलिए वो चुनाव से हट गए और उनके ही जो डिफेंस मिनिस्टर थे वो चुनाव में कूद गए और आज की तारीख में कड़े मुकाबले के बीच वो राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। और इंडोनेशिया में घटी इस घटना को भारत के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी बताया जा रहा है। जी हाँ, चाहे आप साउथ ईस्ट एशिया के एक्सपर्ट से पूछ लो, दुनिया भर के एक्सपर्ट से पूछ लो, या फिर खुद इंडोनेशिया के जो तमाम जियोपॉलिटिशियंस हैं वो कह रहे हैं कि जो ये नए राष्ट्रपति बने हैं प्राबोवो सुबियांतो, इनके राष्ट्रपति बनने से ना तो अमेरिका को ज्यादा फायदा है ना चीन को ज्यादा फायदा है। सबसे ज्यादा फायदा अगर दुनिया में किसी देश को होगा तो वो भारत होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर रहते हुए इन्होंने राष्ट्रपति जोको विडोडो को खूब कहा था कि चीन इस वक्त दक्षिणी चीन सागर में हमारे कुछ आइलैंड पर दावा कर रहा है, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब वो हमारे एक बड़े हिस्से पर, यानी कि हमारे देश के एक बहुत बड़े टुकड़े पर ही दावा करने लग जाएगा कि ये भी चीन का हिस्सा है। ऐसे में हमें भविष्य के लिए तैयार होना होगा और चीन का मुकाबला अभी से करना होगा, क्योंकि अगर हमने चीन को 3-4 आइलैंड जिन पर चीन दावा करता है उन्हीं पर नहीं रोका, वहीं पर कड़ी चुनौती नहीं दी और आसानी से कब्जाने दिया, तो उसके बाद चीन ये सोचेगा कि इंडोनेशिया को कब्जाना बहुत आसान है और वो बड़ी आसानी से हमारी मातृभूमि को कब्जा लेगा। इसीलिए बेहतर यही होगा कि हम आज से ही तैयारियों में जुट जाएं और चीन के खिलाफ अपनी सेना को मजबूत कर लें, क्योंकि अगर हम अब तैयारियों में जुटे तो 5 सालों में हम इतने शक्तिशाली बन सकते हैं कि चीन को अपनी मातृभूमि कब्जाने से रोक सकें। लेकिन समस्या ये थी कि इंडोनेशिया किसकी मदद से अपनी सेना को मजबूत करे, क्योंकि इनका जो डिफेंस सेक्टर है वो है ही नहीं। जी हाँ, बिल्कुल है ही नहीं, खत्म है बिल्कुल। हर एक डिफेंस की चीज, यहाँ तक कि गोलियां भी दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं। ऐसे में किसकी मदद ये ले? अमेरिका जो चीन का नंबर 1 दुश्मन है उसकी मदद नहीं ले सकते, क्योंकि वहां पर भी भारत जैसा ही अमेरिका को लेकर एक फियर है, भरोसे की कमी है। इसीलिए जो ये सुबियांतो थे, जो उस समय डिफेंस मिनिस्टर थे, अब राष्ट्रपति बनने वाले हैं, इन्होंने कहा था कि हमें भारत की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि ये खुद भी बहुत ज़्यादा प्रो इंडिया माने जाते थे। भारत के खूब दौरे किया करते थे, भारत की लीडरशिप के साथ इनके अच्छे संबंध थे। लेकिन उस समय के राष्ट्रपति जोको विडोडो इनके विचारों से सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि हमें बस डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए, अपने देश में जो ग्रोथ है इकोनॉमी की उसे तेज करना चाहिए। इसके अलावा जोको विडोडो को एक डर ये भी था कि अगर हम चीन के खिलाफ सेना को मजबूत करने लग जाएं तो चीन से उनके देश में जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो रुक सकता है, जिससे कि इकोनॉमी को बहुत बुरा नुकसान होगा। ऐसे में वो चीन के खिलाफ सेना को मजबूत करने से पीछे हटते रहे। लेकिन सुबियांतो के साथ ये समस्या नहीं है, ये बहुत ही निडर व्यक्ति हैं, क्योंकि अपनी जवानी के दिनों में ये कमांडो रह चुके हैं। उसके बाद इन्होंने एक कमांडो यूनिट को लीड भी किया है। उसके बाद ये इंडोनेशिया की सेना के एक बहुत बड़े कमांडर थे, फिर डिफेंस मिनिस्टर बने और अब राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। यानी कि सेना की रणनीतियों का इन्हें अच्छा अनुभव है। और जैसे ही इनके राष्ट्रपति बनने का ऐलान हुआ, स्क्रीन पर आप देखिए, सबसे पहली खबर यही सामने आई कि जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं, यानी कि प्रेसिडेंट के लिए चुने गए व्यक्ति हैं सुबियांतो, वो भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए बहुत ही ज़्यादा आतुर हैं। इसके अलावा ये भारत के साथ बड़ी बड़ी डिफेंस डील करने जा रहे हैं। और ये बात तो खुद इंडोनेशिया के लोग कह रहे हैं कि आप लिख कर ले लीजिए कि इनके कार्यकाल में भारतीय हथियार बड़े लेवल पर इंडोनेशिया को एक्सपोर्ट किए जाएंगे। इंडोनेशिया भारत के साथ बड़े बड़े हथियारों के सौदे करेगा। भारत की सेना इंडोनेशिया जाएगी बड़ी बड़ी डिफेंस एक्सरसाइज करने, और इंडोनेशिया की सेना भी भारत आने वाली है युद्धाभ्यास के लिए। यानी कि दोनों देशों के बीच जो डिफेंस कोऑपरेशन है वो ऑल टाइम हाई पर चला जाएगा। और ये चीन के लिए बद से बदतर खबर है, क्योंकि इंडोनेशिया वो देश है जो दक्षिणी चीन सागर में सबसे ज्यादा कैपेबल है। यानी
कि उसके पास अच्छा खासा पैसा है, इकोनॉमी उसकी ट्रिलियन डॉलर की है, उसके पास इतना कैश है कि वो 3-4 सालों में अपनी सेना को इतना मजबूत कर ले कि चीन के छक्के छुड़ा सकें। और इसमें भारत अगर मदद करेगा तो इंडोनेशिया की बल्ले बल्ले और चीन की तो रेल बनने वाली।